I was doing an internship with one radio station. Okay. And then I saw the huge setup. मतलब वाह यार, ऐसे ads होती है. First मैंने वो सुना था, ये लगा सिटी का चौका, बोले तो 4 गाने back to back. Wow. And then randomly one fine day मैंने घर पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया और एक YouTube चैनल बनाई और डाल दी. जो मेरे फेवरेट कार्टून्स थे उसके कोई कोई कैरेक्टर का भी मैं करती रहती थी, तो वो मैंने वीडियो डाल दिया. दूसरे दिन मेरे को आउट ऑफ स्टेशन जाना था एंड देन इट गॉट वायरल ऑल ऑफ सडन. फर्स्ट वीडियो, सोचो मैंने चैनल ओपन की और ऐसे ही रैंडम, कुछ मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि हैशटैग क्या डालने चाहिए या क्या करना चाहिए, मैंने डाल दिया एंड देन इट गॉट वायरल. एंड देन वो भी नहीं पता था मेरे को कि वायरल हो गया, क्योंकि मैं जहाँ घूमने गई थी वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं था. जैसे थोड़ा हम इसकी बेस की बात करते हैं, बचपन की बात करते हैं. जैसे आपने बताया था यू यूज्ड टू इमिटेट योर मॉम. कोई होता है ना, जैसे अभी भी करते हो. तो कभी ऐसा हुआ है फोन पे बेवकूफ बनाया आपने अपनी? पहले किसी का फोन आया था, बहुत बार. बहुत बार. तो लैंडलाइन का टाइम था तब, तो भाई का फोन आता था तो मैं ऐसे मम्मी की आवाज में बात करके उल्लू बना देती थी. क्यों पहुंचे छे हजी सुधी घरे के ऑल दैट. कॉलेज टाइम पे मैंने बहुत प्रैंक किए. इवन कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे प्रैंक किए. जैसे ही कोई फोन उठाता था तो मैं सीधा बोल देती थी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, या फिर स्विच ऑफ वाला बोल देती थी या वेटिंग वाला बोल देती थी. I saw one of your snap, a picture with the Prime Minister of India, Narendra Modi ji. आप बता सकते हो what was that? Apart from this, you also were a part of some show in MTV. वो थोड़ा बता सकते हो उसके बारे में? अगर मेरी लाइफ का बिगेस्ट एडवेंचर अगर मेरे को बोलना हो तो वो है. It's not skydiving, it's not scuba diving, but that thing. Okay. तो मैंने ऐसे भेज दिया ऑडिशन and I forgot उसके बारे में. 2 दिन बाद मेरे को कॉल आया MTV में से. Welcome to another super special episode of the EJ Show. In this special episode, we have an influencer, a content creator, kind of an entrepreneur, and last but not the least, a very talented voice artist. So we have the one and only Khushali Vyas on the EJ Show. So Khushali, आपका बहुत 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 स्वागत है the EJ Show में. Thank you so much for inviting me. So well, a different level today because comfort level. लंबे अरसे बाद मैं एक वॉइस आर्टिस्ट के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ and you are the first voice artist from अहमदाबाद जिसके साथ मेरी इस तरह से चर्चा हो रही है. Thank you so much. It's a pleasure. Okay. So anyways, first of all, you getting into performing arts or voicing और ये सब जो चीज़ें आप करते हो, शुरुआत कैसे हुई इसकी? I think lot of people ask me this question, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तब किसी को मैं बोलूँ कि मैं वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ तो उनको पता ही नहीं था कि ये क्या होता है. बट इट्स माई बिलीफ, फिलोसॉफिकल बिलीफ, कि अगर आज जो भी हम हैं और योर पैशन, वट एवर इज योर पैशन, इज देयर विद इन यू, और बचपन से होता है वो चीज़. दैट इज़ माई POV. लाइक तो बचपन में जब भी कोई ऐसे कुछ बेचने आता था घर के आसपास तो आई यूज्ड टू मिमिक देम, या फिर ऐसे फ़ोन उठा के वो आवाज़ बदलना, हाँ, प्रैंक कॉल्स करना, या मम्मी की आवाज़ में बहुत अच्छा कर लेती थी. सो वो पैशन था ही अंदर, बट मुझे ये नहीं कभी पता था कि मैं इसको टर्न कर सकती हूँ एज अ करियर. तो एक पॉइंट आया तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ओके, इसे करियर में कर सकते हैं कन्वर्ट, एंड मज़ा भी इतना आता है ये करने में. सो या आई डिसाइडेड फॉर्मली कि यही करना है. And what was that year, जैसे specific? Year as a specific, I don't remember. It was a decade ago. Okay. And I was doing an internship with one radio station. Okay. And then I saw the huge setup. मतलब वाह यार, ऐसे ads होती है. मतलब फर्स्ट मैंने वो सुना था, ये लगा सिटी का चौका, बोले तो 4 गाने back to back. Wow. And then I started rehearsing that, and then it's my habit कि अगर मैं किसी का भी आवाज़ सुनूं या कुछ भी मॉड्यूलेशन सुनूं, मैं हमेशा वो प्रैक्टिस करती रहती हूँ back of the mind. And then I was like, I can do it.
एंड देन रैंडमली वन फाइन डे मैंने घर पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया और एक यूट्यूब चैनल बनाई और डाल दिया। जो मेरे फेवरेट कार्टून्स थे उसके कोई कोई कैरेक्टर का भी मैं करती रहती थी, तो वो मैंने वीडियो डाल दिया। दूसरे दिन मेरे को आउट ऑफ स्टेशन जाना था एंड देन इट गॉट वायरल ऑल ऑफ सडन। फर्स्ट वीडियो सोचो, मैंने चैनल ओपन की और ऐसे ही रैंडम कुछ, मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि हैशटैग क्या डालने चाहिए या क्या करना चाहिए, मैंने डाल दिया विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड उस टाइम पे। एंड देन इट गॉट वायरल एंड देन वो भी नहीं पता था मेरे को कि वायरल हो गया, क्योंकि मैं जहाँ घूमने गई थी वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं था। एंड देन आफ्टर कमिंग बैक आई वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि या दिस इज इट, ये करियर होगा मेरा ऐसा। मतलब आपने जैसे अपने फेवरेट कैरेक्टर की आवाज है, यू मीन टू से इंस्टाग्राम पे डाला और यूट्यूब पे नहीं, उस टाइम पे उस टाइम Instagram था ही यस नहीं। यस यस बैक ऑफ माय या 2000 तकरीबन 16 हाँ, था। तो आपने सबसे पहले यूट्यूब से शुरुआत की थी उसमें। या ऐसे ही रैंडमली मैंने डाला था। उससे पहले मैंने कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स करना शुरू किया था, बट एक्सप्लॉइटेड थी कि भाई फ्रीलांसर हो, फ्रेशर हो, तो आपको I started with 8 rupees and I used to 20 kilometers आना जाना रहता था। तो मैंने बोला कोई नहीं, पॉकेट मनी तो निकल रही है, 8 रुपीज़ पर मिनट मिलता था, तो 1 घंटे का अगर आउटपुट हो तो मेरी पॉकेट मनी 1 दिन की तो निकल जाती थी। तो मेरा प्रैक्टिस भी हो रही है एंड आई स्टार्ट डूइंग दैट ई-लर्निंग प्रोजेक्ट्स। या फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ दैट। इसमें कमिंग बैक टू दिस, जैसे आपने जिक्र किया 2013, 14, 15, इसी समय डिजिटल जितने भी इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिक डिजिटल स्पेसेस लाइक यूट्यूब और बाकी के जो है इंस्टाग्राम और इन शॉर्ट दैट होल डिजिटल इकोसिस्टम उसी टाइम पे इवॉल्व हुआ था। सो आई कैन से यू स्टार्टेड एट द राइट टाइम, मतलब लुकिंग एट इट एज अ करियर। या आई वाज इनवाइटेड इनटू यूट्यूब फेस्ट। ओके, फर्स्ट ये वीडियो वायरल हो गया तभी होने वाला था अहमदाबाद में, और उस टाइम पे मेरे को ऐसा था कि एक बार तो ये होटल में मैं जाऊंगी। अहमदाबाद की क्राउन प्लाजा उस टाइम पे बहुत नई नई बनी थी और बहुत अच्छी थी, तो वैसे तो जा नहीं सकते थे, बट एक बार तो मैं जाऊंगी। तो मेरे को यूट्यूब फेस्ट से इन्विटेशन आया, और इन्विटेशन आया उससे एक्साइटमेंट नहीं था, क्राउन प्लाजा में है उससे एक्साइटमेंट था। एंड देन आई वेंट देयर एंड आई एंजॉयड दी सेशन एंड देन दे गिव मी फ्यू एडवाइसेस। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट फुलफिल दैट। इतनी सीरियस नहीं थी मैं उस टाइम पे, तो अगर उस टाइम से मैंने कंटिन्यू किया होता तो अभी मेरा ग्रोथ नेक्स्ट लेवल होता फॉर श्योर। but never the late and talking about your Instagram, like you did the same thing what you did on YouTube. आपने फिर थोड़ा बहुत जैसे आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स हो गए या फिर आपकी कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट आपको पसंद आती है, आप उसको अपने अंदाज में यू रीड इट इन फ्रंट ऑफ द अपना माइक्रोफोन में रिकॉर्ड करते हो, कैमरा से रिकॉर्ड करके डालते हो। सो डेफिनेटली यूट्यूब और इंस्टाग्राम में वो दोनों चीजें पैरेलली चल रही है, ठीक है। So, of course, that would have resulted in a lot of course, apart from the fame, what about the results? लोग approach करते होंगे वहाँ से for voice over projects and all. Yeah, but now मतलब dubbing के उतने नहीं आते honestly. Voice over. Yeah, voice overs के बहुत सारे आते हैं. Inquiries आती रहती है. Okay. And one more thing, जैसे थोड़ा हम इसकी बेस की बात करते हैं, बचपन की बात करते हैं, जैसे आपने बताया था you used to imitate your mom. कोई होता है ना, जैसे अभी भी करते हो, तो कभी ऐसा हुआ है फोन पे बेवकूफ बनाया आपने अपनी, पहले किसी का फोन आया तो बहुत बार। तो लैंडलाइन का टाइम था तब, तो भाई का फोन आता था तो मैं ऐसे मम्मी की आवाज में बात करके उल्लू बना देती थी। क्यों पहुंचे छे हजी सुधी घरे के ऑल दैट। रिलेटिव्स को कभी कभी मैं उल्लू बनाती हूँ। लाइक कॉलेज टाइम पे मैंने बहुत प्रैंक किए, इवन कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे प्रैंक किए। उस टाइम पे तो कॉलेज के टाइम पे बैलेंस करवाते थे फ़ोन में, तो जैसे ही कोई फ़ोन उठाता था तो मैं सीधा बोल देती थी आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, या फिर स्विच ऑफ वाला बोल देती थी या वेटिंग वाला बोल देती थी। एंड देन दे वर लाइक वापस से फिर कॉल कर, यार मेरा बैलेंस कट गया, पर स्विच ऑफ आ रहा था फिर भी बैलेंस कट गया यार, कुछ तो ऐसे। एंड देन आई यूज्ड टू मेक फन ऑफ देम कि मैं मस्ती हो रही थी। हाँ, ये कोविड के टाइम पे भी आई कीप ऑन
ये COVID-19 અનલોકની પ્રક્રિયા આખા દેશમાં શરૂ થઈ ગઈ છે. સો લાઈક आई यूज्ड टू मिमिक दैट एंड देन बोले ये कॉलर ट्यून बंद ही नहीं हो रही है, फोन ही नहीं उठा रहा है कोई. आपने जब ये कॉलर ट्यून की बात की ना, कोरोना कॉलर ट्यून, या in my other podcast, that is why the name Voice Over पर चर्चा, I had the voice of Corona caller tune हिंदी में. Her name is Jasleen Bhalla. She's from Delhi. मैं उसको भी totally correlate कर रहा था. You actually you are trying to imitate that. तो वो हिंदी में थी. अब ये जैसे of course यहाँ regional language में गुजराती में. So that's why I say क्या होता अगर इसका डबिंग मैंने किया होता तो. फिर एक साउंड आता है, फिर एक टिंग करके. I get lot of comments कि भाई ये टिंग का आवाज थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा कम करो. नहीं, अच्छा है ना, अपनी एक पहचान है. जैसे आप ऐसे करते हो, Exactly. This is my signature. This is your signature. And फिर एक साउंड आता है उसके पीछे. Okay, so anyways, talking about voicing, of course, जैसा आपने बताया, आप ऑब्जर्व करते हो आसपास क्या चल रहा है. What about your favorite cartoon characters? मेरे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स शायद अभी तो कोई देखता भी नहीं है उसको. Where Powerpuff Girls, Bubbles, Dexter's Laboratory, yeah, and Scooby Dooby Doo, and apart from this, I guess Shin-chan is also one of them. Shin-chan, Noddy. So would you like to, जो अगर आप किसी को imitate करते हो अपने स्टाइल में, if you want to play some voice, like do some character voices right now? Definitely. Yeah. कौन सा सुनना है? Shin-chan. कोई भी, your favorite. जरा जोर से ताली तो बजाओ. कीको आंटी कहाँ जा रहे हो? Nice. In fact, अभी Kids loves me. Like बच्चे कहाँ पे, I tell you, अभी कुछ दिनों पहले I got a call from my sir and he told me कि सुनना तेरा एक काम है. मैंने बोला क्या हो गया सर? तो बोले कि my daughter is वो पढ़ाई नहीं कर रही है, टीवी देख देख कर रही है, तो एक काम कर, तू छोटा भीम बन जा. मैं उसको बोलता हूँ कि छोटा भीम फ़ोन पर है और तू छोटा भीम बन के उसको बता कि तू होमवर्क कर वरना मैं टीवी पे नहीं आऊँगा कल से. तो आई हैड टू डू दैट. मैंने छोटा भीम बन के उससे बात की. मैंने बोला अगर तूने ये होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो मैं नहीं आऊँगा, टीवी पे नहीं आऊँगा. एंड देन उसने लिटरली होमवर्क सब खत्म किया. मेरे को थैंक यू का फोन आया सर का. क्या कहा आपने एग्जैक्टली फोन पे? थोड़ा स्टाइल में कहा होगा ना, जैसे छोटा भीम. मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ. मतलब आई डोंट रिमेम्बर वो कुछ तो उसका सब्जेक्ट था. यस. कौन सा था? कुछ तो उसका होमवर्क का सब्जेक्ट था, वो मैंने मेंशन किया. एंड देन फिर लड्डू का कहा मैंने. मैं आपके लिए लड्डू लेके आया हूँ, मैं आपको लड्डू नहीं दूंगा, ऐसे. तो वो आपने कहा तो वो बच्चा फिर कन्विंस हो गया कि अच्छा वाकई में छोटा भी मुझसे बात कर रहा है और अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो वो टीवी पे आना बंद कर देगा. And also I get a lot of approaches on social media for kids birthday parties कि उनका एक ऐसे ही गिफ्टिंग वाला बन गया है कि भाई बच्चों को ऐसे बोलते हैं पेरेंट्स कि मैं तुझे डोरेमोन से बात करवाता हूँ या करवाती हूँ. एंड देन उनकी बर्थडे पार्टी चल रही हो तब मेरा ऐसे स्पीकर पे फ़ोन होता है, माइक ऐसे लगा हुआ होता है. एंड देन किड मेरे साथ बात करता है और उसको ऐसा लगता है कि ओ मैं सच्ची में डोरेमोन से बात कर रहा हूँ या वैसा कर रही हूँ. दे आर टू नाइव एंड लाइक या सो दे बिलीव इट. गुड टू नो, ग्रेट टू नो. इन फैक्ट कि ऑफ कोर्स आपने जैसे इमिटेट कर रहे हो आप जी, एंड यू आर रेप्लिकेटिव, लाइक एक ऐसा ना, उसको आप अपने अंदाज में बोल रहे हो एंड लोग उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं, बच्चे कोरिलेट कर पा रहे हैं. yeah. So yeah, it's a platform. My Instagram is a platform to showcase my abilities and capabilities. कि भाई ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ. जो भी प्रोजेक्ट दे रहा हो तो उनके लिए it's an audition. Consider this as an audition. और ऑफ कोर्स मतलब चाहे कोई भी चीज़ हो, कैरेक्टर को, मतलब आप अपने अंदाज में कैसे करोगे? This is the main thing, like on Instagram. कोई भी, मैंने एडवर्टाइजमेंट का भी आपका काफी. So yeah, advertisements तो है ही. Apart from that, I've never revealed this. I'm revealing this in this podcast. I am launching one character of my own. Okay. Named बता दूँ? बता दो. पता चल रहा. Okay. Name is Khushla. It's my alter ego. Okay. And yeah, I'll be launching it soon.
Okay, so yeah, so kind of you have revealed it. That's a suspense also. ये But, एक्चुअली मेरा प्लान था मैं मेरे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे बताऊंगी बट कोई देन नहीं, दिस यहाँ इज अ बता ग्रेट दिया। प्लेटफॉर्म. So anyways, like थोड़ा बहुत अगर मैं उस कैरेक्टर की बात करूं, आपने जैसे नाम लिया, so just out of curiosity, क्या वो कैरेक्टर यहाँ के जैसे डायलेक्ट होते हैं ना, जैसे यहाँ का अहमदाबाद, इज इट लाइक दैट या No. सम डिफरेंट थिंग? नो नो नो. इट्स अ कार्टून या कुछ अलग It कैरेक्टर? is a caricature Okay, of okay. my thing and it's an alter ego. Okay, okay, It's okay. gonna be a छोटी सी सीरीज जैसा कुछ बोल सकते हैं वैसा होगा. Okay. So Can't reveal it more. no, it's fine, it's fine. So anyways, coming back on Instagram, जैसे आपने अलग अलग आवाजें निकाली अपने स्टाइल में, कई कैरेक्टर्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट्स हो गई. जी. So at a certain point of time your Instagram started getting popular, viewership वगैरह के हिसाब से followers आते गए. जी. So you also started getting endorsements, right? कुछ endorsement Yes, वगैरह आपको yes. मिलती है, थोड़ा बता सकते So हो इसके बारे में? I was very deactivated ऐसा बोल सकते हैं. Since 2-3 years because I was into my business thing and like my personal life and settling down stuff and everything. So after the show, I was not at all active. But 3 महीने में मैंने ये वापस से एक्टिव होना शुरू किया and then I'm getting the results, touch wood. Yeah, getting a lot of love. अभी मैं गोवा गई थी घूमने. So वहाँ पे लोग मुझे पहचान रहे थे. Okay. And yesterday I went to one birthday party. वहाँ पे ऐसा छोटा सा फैन आया बोले कि मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ. So rather than like you know कुछ और देखे तो खुशहाली व्यास की चैनल खोल के बच्चे देखते हैं बैक टू बैक ऐसे शॉट्स. So it's fun. Like I have a lot of small fans. छोटे छोटे बच्चे एक्चुअली सबसे ज्यादा एक तो कार्टून वॉइसेस या फिर आपके जैसे फेवरेट कार्टून आप आवाज निकालते हो तो वो काफी बार होता है बच्चे कोरिलेट करते हैं जी. उस चीज को. So And they are definitely. fascinated कि अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं like and they love me and I love them. So okay, so again coming back to this, any collaboration with the brand you would like to share? Your best what you could recollect अभी तक का हाँ. I think it's yet to come. अभी तक तो ऐसा कोई ब्रांड कोलैब हुआ नहीं है जो मेरे को ऐसा हो कि वाओ this was the best one. But it's great to know कि because of your skills, voice acting skills, voice modulation skills, आपने अपनी एक पहचान बनाई इंस्टाग्राम में. और धीरे धीरे करके अगर आपको ब्रांड्स भी रीच आउट करते हैं, आपने जैसे आपने कहा कि the best is yet to come, but फिर भी you have done endorsements. So it's a good thing to know. Any specific advice to the people who want to start out on Instagram? कभी लोग सोचते हैं ना यार क्या मुझे बनाना चाहिए इंस्टाग्राम पे, जैसे आपने आपकी जो मेन यूएसपी है, वन ऑफ योर यूएसपीज जैसे वॉइस एक्टिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, उसको आपने मेन कंटेंट बनाया. ऐसे काफी लोग हैं जो इंस्टाग्राम में शुरू करना चाहते हैं. एनी स्पेसिफिक एडवाइस और सजेशन टू देम? सो मुझे भी एक जन ने एक स्पेसिफिक एडवाइस दी थी और वही एडवाइस मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगी कि आप ऐसा कुछ शुरू कीजिए जो आपकी डे टू डे लाइफ में हो, एग्जिस्ट करता हो, सो दैट आप रेगुलरली पोस्टिंग कर पाओ. फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्टूडियोज एवरी डे, ट्वाइस अ डे. सो अगर if I have a spare time now that I specifically मतलब मैं अभी तो मैं निकालती हूँ डेडिकेटेडली इसके लिए टाइम, तो उसमें फिर मैं मेरा काम ख़त्म होने के बाद आई डू दिस. सिमिलरली अगर कोई कोई दूसरी फील्ड में हो जहाँ पे वो हर रोज़ वो जाता हो तो उससे रिलेटेड कंटेंट अगर डालना शुरू करें ऑन डेली बेसिस, देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव, पर वो ग्रो होगा ही होगा या होगी. That is the simple formula. मतलब जो आपकी एक्सपर्टीज, यूएसपीज, जो आप डेली बेसिस पे जो काम करते हो, अगर आप उसको कंटेंट बनाते हो, जैसे कोई टीचर हो सकता है, ट्रेनर हो सकता है, किसी का कोई टेक्निकल काम है, और जिन शख्सियत का आपने नाम लिया, द पर्सनालिटी, वो भी अभी मैंने रिवील नहीं, मतलब ये पॉडकास्ट अभी रिलीज नहीं हुआ, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया. anyways so coming back to it, your company, your venture, Voice Tunes India, इसकी कहानी सबसे पहले जाननी है आफ्टर टॉकिंग अबाउट दिस. रिवर्स में शुरू कर रहे हैं अपने फ्लो मेरा. एनीवे, सो कंपनी वाज स्टार्टेड आफ्टर माय शो. आई वाज आइडल. कोविड टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, बट
सब स्टूडियोज बंद थे एंड बट स्टिल आई यूज टू गेट सच प्रोजेक्ट्स. मतलब अगर मैं 3 लैंग्वेजेस कर रही हूँ तो मुझे बाकी की लैंग्वेजेस करने के प्रोजेक्ट्स आते थे कि आप कहीं और से ढूंढ दो, क्योंकि देयर शुड बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन, वो सामने वाले को ईजी पड़ेगा. सो उसी तरह के अप्रोचेस मेरे साथ होते थे एंड आई वाज लाइक आई ट्राई. देन आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद अदर आर्टिस्ट्स एंड देन I started taking such projects. Then gradually मैंने सोचा कि इसको कंपनी में कंपनी तब्दील बना करते लेनी हैं. चाहिए. हाँ, तब्दील हाँ. कर लेते हैं. यस यस, राइट वर्ड. तो या आई स्टार्टेड एक छोटा सा मैंने को वर्किंग स्टेशन जहाँ होते हैं वो लिया. फिर शो के बाद काफ़ी फैन फॉलोइंग थी उस टाइम पे, तो अभी भी है थोड़ी बहुत. तो देयर वाज वन गर्ल हु वाज लाइक आई वांट टू वर्क विथ यू एंड आई वाज लाइक तुम मेरे साथ क्या काम करेगी. बट देन शी वाज एडमेंट कि नहीं, मुझे आपके जैसा बनना है, आपके साथ काम करना है. मैंने बोला ठीक है आ जाओ. देन ग्रेजुअली मैंने इंटर्न्स हायर किए एंड देन इट रेस्ट इज द It's the history. And talking about your company, Voice Tunes, may I know how many like categories, languages, number of artists who are associated with this venture? So there are 33 artists who are associated with me as of now. On daily basis they get a lot of work, touch wood. अभी ऐसा फील होता है यार मेरे वजह से किसी का घर चल रहा है. सो दैट इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरे खानदान में दूर दूर तक किसी ने बिजनेस नहीं किया था, किसी ने नहीं. तो आई हैड नो क्लू कि कैसे शुरू करना चाहिए. थैंक्स टू गूगल बाबा एंड थैंक्स टू Social media. social media and I had one mentor. I have one mentor who is now my business partner Okay. for another business. तो उन्होंने भी काफ़ी मदद की थी मेरी उस टाइम पे, इसको गाइड setup किया करने था. में. Yeah, then I started. One And more then thing. yeah, now I have like apart from 33 artists, I have sales people, I have graphic designers, I have editors, I have anchor freelancer है, but बाकी सब लोग in house है. I have a studio and like it's fun. So, may I know what, of course, me being a voice artist, I know Hmm. about the categories, but just for the people who are watching or listening to this episode, किस तरह की categories में आप ज़्यादा डील करते हो वॉइस ओवर की अगर हम बात करते हैं, so through your company? So mostly advertisements. Okay. जो कैंपेनिंग्स, अभी कैसा दौर आ गया है कि इंस्टाग्राम इज मस्ट. अगर कोई भी कंपनी को या किसी भी आर्टिस्ट को ग्रो करना है तो इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना ही पड़ता है. इफ देयर इज अ कंपनी उसको कैंपेनिंग रन करना हो या कुछ भी प्रमोट करना हो तो उसके लिए वीडियोस बनवाते हैं. वीडियोस बनवाएंगे तो वॉइस ओवर के बिना वीडियोस भी अधूरे. Explainer videos और वो सब Yeah, होते so हैं. we do edit, we make videos and then deliver to them. So, apart from this, radio jingles वगैरह भी आप करते हो? Radio spots. spots हो गए. So yeah, I forgot to tell you. So I was into Radio Mirchi. तो वहाँ पे वहीं से मुझे इंस्पिरेशन आया. अगर मैं दूसरी कोई कंपनी के लिए, माई ब्रदर ऑलवेज यूज टू टेल मी कि तो दूसरी कोई कंपनी के लिए दिन के 40 व्यूज कर रही है, स्टार्ट डूइंग For खुद. yourself. हाँ, खुद की For कंपनी बना yourself. के खुद कर. आई वाज लाइक भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं कैसे कंपनी खड़ी कर सकती हूँ. तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जो चीज़ें हो रही थी. बट आई ऑलवेज मैनिफेस्टेड, माई मदर मैनिफेस्टेड कि मैं तुझे कभी ऐसे ब्लेजर में देखना चाहती हूँ, ऐसे कंपनी ओनर. आई यूज्ड टू लाफ इट ऑफ. मम्मा मैंने तो हीरोइन बनू छे उन्नति करूँ. एंड देन हियर आई एम राइट नाउ. सो या इट वाज एन इंस्पिरेशन. So, ओके, जैसा आपने बताया अलग अलग कैटेगरीज होती है, रेडियो स्पॉट्स, टीवीसी. इसके अलावा यू स्पेसिफिकली स्पोक अबाउट एंकर्स. एंकर ये किस चीज़ के मतलब? So we do a lot of chroma keys, green screen shoots. ओके ओके, स्पोक्स पर्सन टाइप. Yeah. स्पोक्स, आपको मतलब जैसे ग्रीन स्क्रीन के सामने आके जी, यू जी. आर पोर्ट्रेइंग सम प्रोडक्ट और उसके और हाँ, आजकल काफ़ी कंपनीज हायर करती है इस हिसाब से. या फॉर एग्जाम्पल कोई कैफे है उसको प्रमोट करना है तो वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर स्लैश एंकर विल गो
देन एक्सप्लेन कि यहाँ का फूड अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, सो उसके लिए आई डू हायर. सो इट कुड बी टू वेज, या तो फिर कंपनी वाले अपनी जगह पे बुलाते हैं, या फिर जो ये तो Exactly. डिजिटली भी हो सकता है, जिसके पास क्रोमा का सेटअप है वो घर से फिर रिकॉर्ड करके देता है और फिर नहीं, बट वी डू नॉट टेक रिस्क बिकॉज फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है. तो मेरे ऑफिस में सेटअप है, Okay. सो वहीं पे आकर दे हैव टू डू इट. सो इट्स इन द अहमदाबाद रेडियस. यस यस, मतलब अगर किसी एसजी हाईवे. एसजी हाईवे अहमदाबाद रेडियस. Yes. ओके ओके. नाउ फर्दर टॉकिंग अबाउट वॉइसिंग, जैसे आपने कहा कि फैमिली का सपोर्ट रहा आपके लिए, आपकी बचपन की जो आदतें होती, हरकतें होती ना, हरकतें होती है, आवाज़ें Yeah. निकालना, बदलना, लोगों को Hmm. बेवकूफ़ बनाना फ़ोन पे, जो मुझे भी बहुत पसंद है. Hmm. सो ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि दिस इज़ ऑल सब फालतू चीज़ें, ये टाइम पास. ऐसा हुआ है आपके साथ? Yes, I'll share one incident. कॉलेज में, स्कूल में हमेशा सर टीचर पूछते हैं कि आपको बड़े होके क्या बनना है. सो आई वाज इन कॉलेज, आई वाज सिटिंग देयर एंड देन सर ने आके पूछा कि आप सबको बड़े होके क्या बनना है, रेज हैंड एंड टेल ऑल ऑफ अस. एवरीबडी वाज टेलिंग है मेरे को ये बनना है, मेरे को यहाँ काम करना है, ये करना है, वो करना है. मैंने कहा कि यार मेरे को वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है. उन्होंने मेरे को लेक्चर दिया, बोले कि एज अ वेलविशर ही दिया था कि बेटा ऑफ कोर्स. बेटा आ मेन करियर ना हो सके, दिस कैन नॉट बी अ मेन करियर. थिंक कि इसको ऐसे साइड करियर कि तुम मेन ऐसे कोई जॉब वगैरह ले लो, साथ साथ में ये Side hustle. करते रहना, साइड हसल की तरह ये करते रहना. इट्स एन एडवाइस. एंड आई वाज लाइक, जैसे सी थ्रू करते वैसे हियर थ्रू कर दी थी. मैंने बोला आपको दिखा दूंगी मैं, और मैंने दिखा दिया. या एक्चुअली इसके दो रीजंस हैं. पहली बात ये है कि लोगों को आज के समय इतना कुछ हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अब जाके लोगों को थोड़ा बहुत पता चल रहा है. ऑफ कोर्स यूट्यूब में अब तो इंटरव्यूज हो गए हैं, माय पॉडकास्ट आल्सो बीइंग वन ऑफ इट. सो वॉइस आर्टिस्ट की जिंदगी के बारे में ये ऐसा आते वीडियोस आते हैं that this guy is the voice behind this character. तो लोगों को अब पता लगने लगा है इंडस्ट्री के बारे में, जो पिछले 8-10 साल में हुआ है. तो कमिंग बैक टू दिस, दैट व्हाट योर जो आपके सर हैं, जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो कहा कि ये करियर नहीं है, साइड हसल की तरह, ठीक है, तो साइड हसल की तरह ही रहना चाहिए. रीजन ये है कि लोगों को उस टाइम पे पता ही नहीं था, अब जाके पता लग रहा है. यस. और मेरे को भी ऐसा फील होता है कि अगर मैं मुंबई होती तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती. किसी ओरिजिनल कैरेक्टर का आवाज़ उस टाइम पे मैंने दिया होता. बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद ये अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, बट हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स. इन अहमदाबाद इफ somebody requires any female voice या ऐसा कुछ भी, तो they call me up. And now अभी ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुंबई हो या अहमदाबाद हो, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. देयर इज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री. या नाउ इट इज. अब तो कहीं से भी काम कर सकते हो. पहले मुझे बहुत ऐसा होता था कि यार काश मैं मुंबई होती, काश मेरे को काश वाला बहुत था, बट नाउ आई एम कंटेंट. लाइक अच्छा, अपना कंफर्टेबल स्पेस है अहमदाबाद, टेरिटरी, चलने की जगह है. हाँ, भीड़ भाड़ नहीं है ज़्यादा, ऐसे एक चीज़ के लिए ऐसे किलोमीटर लंबी लाइन नहीं लगी है यहाँ पर. इट्स सॉर्टेड. Right. Okay, one more thing. I saw one of your snap, a picture with the Prime Minister of India, Narendra Modi ji. उनके साथ एक फोटो है, if I'm not wrong. So if you can, आप बता सकते हो what was that like? So मैं बचपन से ही ऐसी हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैं ज़िद्दी नहीं हूँ, बट I'll do whatever, एंड जो भी मतलब जो लगे वो मेरे को, वो अगर चाहिए या करना है तो मैं करूँगी. वैसा है, किसी से मांग के नहीं, बट खुद ट्राई करूँगी. क्योंकि किसी से मांगा तो जिद हो गई, और बचपन से ही मेरे को ऐसे अगर जिद की तो वो चीज़ तो नहीं ही मिलेगी. वैसा है. देन आई फाउंड अ वे to meet him. I always wanted to meet him, and then I wanted to feel his aura. I do believe in energies and auras a lot. तो मुझे ऐसा था कि उनका कैसा होगा, उनका तेज कैसा होगा, उनका रेडियंस कैसा होगा, and I was very very curious. But it is not at all easy to meet him. Of course, yes. So, but I hustled
and I found a way. And then one fine day I got a call from his team कि कल सुबह आपको दिल्ली आना है. और मैं ज़िंदगी में दिल्ली नहीं गई थी उससे पहले. एंड गुजरात के लोगों को ऐसी इम्प्रेशन है कि दिल्ली इज़ वेरी अनसेफ. यू आर फ्रॉम दिल्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग. No, it's okay. It's okay. गर्ल्स के लिए तो बहुत अनसेफ है. बट देन आई वाज लाइक, तो और मेरे को फ्लाइट करवानी थी. Yes. महंगी पड़ रही थी सुबह की. मतलब कुछ भी हो, वॉट एवर इट टेक्स, मेरे को जाना है. अब क्या पहनना है वो भी प्रॉब्लम था. ऐसे ही तो नहीं जा सकते. दुकान खुलवाई मैंने रात को 9 बजे बंद हो जाती है. तो मैंने बोला आप खोलो फटाफट. तो उसमें से बेस्ट ड्रेस मैंने चूज़ किया. एंड आई वेंट देयर. फ्लाइट में से सीधा उतर के मैं राष्ट्रपति भवन पहुंची थी. देन व्हेन आई मेट हिम आई वाज स्पेल बाउंड. मैं मतलब क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. मैं गुजराती में बोलते हैं अंजाई जाऊँ. अंजाई जाओ. या आई वाज स्पेल बाउंड. और मैं ऐसे मतलब ब्लैंक हो गई थी. मतलब क्या बोलूँ इनको, क्या क्या बात करूँ. आई गॉट 20 minutes एंड आई वाज सिटिंग ब्लैंक. मतलब क्या बात करूँ. मेरे को नर्वस हो गई थी मैं बहुत, क्योंकि बहुत सारी चेकिंग वगैरह हो गई थी. एंड देन मैं बुके लेके गई थी उनके लिए, तो वो भी पूरा ऐसे चेक हुआ था. मतलब इतना सारा वैसा. आई नेवर सॉ ऑल दीज थिंग्स. मैं अहमदाबाद से ज़्यादा बाहर नहीं निकली थी. और एंड देन जब वो सामने आए होंगे, उनका जो एक अलग ही टाइप का, मतलब आई कैन फील दैट. क्या क्या ऑरा है उनका, क्या रेडियंस है. मतलब फिर उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया. ही इज़ गुजराती, सो ऑफ कोर्स गुजराती में बात की एकदम कैजुअली. देन बेटा तारे शू बनવું છે મોટા થઈને. मतलब देन आई आस्क्ड हिम सिली क्वेश्चंस. તમે શું ખાઓ? and he answered me ખીચડી ને. मतलब he is very simple. Yeah. તમે ક્યારે ઉઠો? મેં કીધું આટલા કલાકમાં તમારી ઊંઘ પૂરી થઈ જાય. મેં કીધું પછી એમ आई वॉज टू क्यूरियस लाइक अ किड ओनली. एंड आई थिंक उनको सेंस भी हो गया होगा कि ये. एंड ही फाउंड मी वेरी प्योर, लाइक बिकॉज आई डिडंट गो ओवर देयर विथ एनी ऑफ द सेल्फिश इंटेंशंस कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये. वहाँ पे कोई भी जाता है तो मांग नहीं जाता है कि भाई મને આપી દો, મને પેલું આપી દો, તમે બોલો મારો પ્રોજેક્ટ પાસ કરાવી દો, કે વોટ એવર, आई डोंट नो. बट आई वॉज दी ओनली वन आई गेस जो ऐसे ही गई थी. और मैंने ऐसे ही लाइक it was kind of a dream to me, a bucket list की. Of course, meeting the prime minister and उसके अलावा उनकी एक खूबी है, मतलब जिनसे मिलते हैं उस सामने वाले के जो भी उसकी क्वालिटीज है, जो भी उसका प्रोफेशन है, अपने आप को ढाल लेना उस हिसाब से. तो आई थिंक ही हैज दैट क्वालिटी, उनसे मिलना. And I can say that that was the most inspirational 20 minutes of my life. Of course, no doubt. And apart from this, We were talking about current affairs. Current affairs. Yeah, કે ન્યૂઝપેપરમાં આ વાંચ્યું, પછી મેં કીધું હા એમણે આ કર્યું હતું. And then we were like, just like us, after 5 minutes, we were talking like that. Okay. तो शुरुआत के जब वो आए होंगे, बात शुरू हुई होगी, तो थोड़ा तब नर्वसनेस होगी आपको उस टाइम पे. फिर एक बार आप ऑफ कोर्स ही स्पोक इन गुजराती, ऑफ कोर्स, तो वो हो जाता है. राइट. आई होप उनको मैं कभी याद हूँ और कभी दूसरी बार मैं मिल पाऊँ. दैट इज ऑफ कोर्स. या नो, अपार्ट फ्रॉम दिस, you also were a part of some show in MTV. वो थोड़ा बता सकते उसके बारे में? क्या जानना है आपको? क्या शो बहुत था? कुछ है. सबसे उसका मे बी मेमोरेबल पार्ट या इंटरेस्टिंग पार्ट अकॉर्डिंग टू यू. So I can start with, so I didn't have any contacts मुंबई में और जैक या controversies या anything. So इसका मैंने होर्डिंग देखा था. उस टाइम पे मैं मिर्ची में थी. होर्डिंग देखा था. एंड देन एंडेमॉल शाइन का जो बिग बॉस करते, सेम प्रोडक्शन हाउस, सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. एंड देन आई वाज लाइक चलो ट्राई करते, ऑडिशन देते. And what is the name of the show? It's MTV Ace of Space season 2. Ace of Space. Yeah. Okay. Yes. So अगर मेरी लाइफ का बिगेस्ट एडवेंचर अगर मेरे को बोलना हो तो वो है. It's not skydiving, it's not scuba diving, but that thing. Okay. I was eating vada pav
और होर्डिंग देखा से मिर्ची के नीचे से चाय की टपरी पे, यहाँ पे किटली कल्चर है अहमदाबाद में, सो आई वाज हैविंग चाय एंड वड़ा पाव एंड देन आई सॉ दैट होर्डिंग, बोला ट्राई करने में क्या जाता है. हाथ में वड़ा पाव था, सेल्फी कैमरा ऑन किया, हाय माय नेम इज खुशहाली एंड आई एम फ्रॉम अहमदाबाद. ऐसे ही मैंने बोला यार ट्राई करने में क्या जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजेक्शन होगा, की फर्क पैंदा है यार, की फर्क पैंदा. तो मैंने ऐसे भेज दिया ऑडिशन. देन आई फॉरगॉट उसके बारे में. 2 दिन बाद मेरे को कॉल आया MTV में से, और मेरे को मालूम नहीं था कि कौन था. मेरे को कॉल आया, सीधा ऐसे शुरू किया, यू डोंट चेक योर ईमेल्स. एंड आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, हु इज दिस, लाइक हाय आई एम so and so from MTV. And I was like, what? Bole, you should check your emails regularly. Check your email right now. And then I saw the audition ka next step. I went to Mumbai. I cleared all the rounds. And then I was the only one out of 10 lakhs entry. Oh, 10 lakh entries. And I was like, feel ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है, honestly. मुंबई में मतलब एंडेमॉल शाइन की ऑफिस में जाना से ऐसे स्टार्स देख रही हूँ मैं आजू बाजू, क्लियरिंग ऑल द राउंड्स एंड यू नो. देन आई केम बैक फॉर फ्यू डेज फॉर प्रेपरेशंस. कुछ नहीं पता था मुझे, आई वॉज ब्लैंक. उस टाइम पे मैंने एक एडवाइस ली एक RJ से यहाँ पे. He was very experienced, तो I thought कि उनको कुछ तो पता होगा. वहाँ पे तो मैं किसी को नहीं जानती थी. MTV देखती बहुत हूँ और देखती बहुत थी, तो मैनिफेस्ट करती थी मैं कि कभी मैं वहाँ पे होंगी. एंड इट टर्न्ड इनटू रियलिटी. बोलते हैं ना किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात. हाँ. सो माई मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टचवुड. बहुत दिल से मैं मतलब कुछ भी मांगती तो और वो हो ही जाता है. Every time I've seen, I'm blessed by God, I guess. Actually, this is the natural algorithm. Why I'm telling this particular thing. जैसे होता है ना कि Instagram में आप जैसी चीजें दिखते हो आपको वैसी दिखाता है वो. YouTube में भी ऐसा होता है कि AI अंदर का समझ जाता है कि आप क्या देखते हो, किस तरह की चीजें. तो ये नेचुरल एल्गोरिथम है बाय द यूनिवर्स कि जो आप सोचते हो उसी तरह से वो चीजें होनी शुरू हो जाती है. जी. So मैंने उनको पूछा, कमिंग बैक टू दैट RJ, मैंने उनसे पूछा कि कैसा होगा वहाँ पर. एंड ही वाज लाइक कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं. उस टाइम पे मैं एंकरिंग्स और शूट्स वगैरह तो रेगुलर बेसिस पे करती थी. बोले कि भाई शूट होगा, फिर रात को ऐसे होटल में जाके यू हैव टू रेस्ट, ख़त्म, 12 घंटे की शिफ्ट होगी वो. एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है. मेरे को ये भी नहीं पता था कि सच्ची में मेरा फ़ोन ले लेंगे. वहाँ पे मैं पहुँची एंड सच्ची में मेरा फ़ोन ले लिया. देयर वॉज नो सनलाइट फॉर 75 days. देयर वॉज लाइक जिसको मैं टीवी में देखती थी वो मेरे साथ रह रहे थे लोग. कोई बिग बॉस में से था, कोई रोडीज में से था, एंड आई वॉज द ओनली वन हु वॉज अ कॉमनर. और जब ऐसे बंद हो गया रूम, आई वॉज शॉक्ड, शैटर्ड रादर. मेरे को समझ नहीं आया 36 कैमरे के बीच में रहना है. वो सो कॉन्शियस एंड शैटर्ड. सच्ची में बंद कर दिया. मतलब भाई खोलो यार, क्या बंद क्यों कर रहे हो. एंड आई वाज मेरे को 1 हफ्ता तो मुझे वो चीज़ डाइजेस्ट करने में लगी कि ऐसा कुछ है और ये रियल है, ये रियल वर्ल्ड है. वैसा समझ ही नहीं आ रहा था. बट देन इट चेंज्ड माई लाइफ समहाउ. एंड देन तो मैं गेम समझ गई थी थोड़ा. फिर Then end coming तक रही back, थी मैं. yeah, then after like coming back again, you were, you know, after that particular show, फिर जब आप वापस I आए, got offers. yeah. But destiny had some other plans. मैं मुंबई शिफ्ट होने के लिए मैंने चूज़ कर लिया था कहाँ पे रहना है, क्या करना है. एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, बैक हो गई थी. एंड देन दिस कोविड थिंग हैपेंड. आई गॉट ऑफर ऑल्सो, इसीलिए मैं शिफ्ट हो रही थी. इट इज़ वेरी वहाँ पे वैसे एक शो करो तो आपको दूसरा शो ऑफर होगा ही होने लगता है. या इफ यू हैव परफॉर्म्ड गुड. Yes. And fortunately, being a commoner, I reached till end, like till finale. I was there. I didn't win the show, but then I was there.
सो या आप But स्क्रीन then पे आ ही lockdown जाओ, हो गया। अगर आप स्क्रीन, अब बड़े पर्दे होते हैं ना, जैसे बड़ा हम्म। पर्दा, स्क्रीन उस पे आ जाओ, वो एक इट्स काइंड ऑफ अ डेब्यू, शुरुआत हो गई उस चीज से। हाँ, वो जीतो हारो वो बात की बात है और of course। अंदर पता नहीं चल रहा था कि बाहर क्या हो रहा होगा, सब अजम्पशंस ही थे कि भाई ऐसा हो रहा होगा वैसा हो रहा होगा, और मेरे को तो ऐसा था कि लाइफ चेंज, अभी तो मैं स्टार वैसा, बट रियलिटी वाज डिफरेंट। वापस आने के बाद कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, मैंने बोला क्या हो गया लाइफ में, एंड एवरीथिंग चेंज्ड। बट लाइफ हैड अ डिफरेंट प्लान, जैसा आपने कहा डिफरेंट कि प्लान, आपकी कभी सोचा ही नहीं था यहाँ पहुंचूंगी या ये करूंगी मैं। एंटरप्रेन्योरशिप तो दूर दूर तक सोचा नहीं दूर था। दूर तक नहीं सोचा था। आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क एज अ वॉइस आर्टिस्ट या ऑन स्क्रीन, बट ओके, वन मोर थिंग, एज यू बीइंग अ वॉइस आर्टिस्ट, आपको इतना टाइम हो चुका है काम करते हुए, दो चीज़ें हैं, अर्निंग पोटेंशियल फॉर द बिगिनर्स, और इसके अलावा आप सिखाते भी तो हो ना ये वॉइसिंग वगैरह। ज़्यादा नहीं सिखाती, बट आई डू टेक लेक्चर्स इन कॉलेज। ओके, जो कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है वहाँ पे भी मैं लेक्चर देती हूँ। अभी कर्नावती यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दिया था। या सो इन टर्म्स ऑफ द बिगिनर्स, अब मैं यहाँ दो लिहाज से पूछूंगा कि अभी के लिए इन दिस डिजिटल एज, जो अभी वॉइसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चाहे हम, एंड ऑफ कोर्स वी आर सराउंडेड बाय वॉइस ओवर्स, हम चाहे रेडियो ऑन करें, आप यूट्यूब में ऐड देखते हो, तो कहीं वॉइस पे भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट इन शॉर्ट आपकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन 100%. वी आर स्टेपिंग इनटू एन एज जहाँ पे इंसान का काम मशीनें भी करती हैं, एंड यू नो वेयर आई एम I गेटिंग इनटू, knew it. यस, एंड दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Yes. तो आप उसको किस हिसाब से देखते हैं एआई को? To be very, very honest, it is a threat, but we can coexist, यस, I think. Yeah, मतलब ये होता है ना कि एआई आपकी हेल्प कर सकता है। exactly. एआई कहीं कहीं जगह पे, जैसे अगर मैं सिंपल वॉइसिंग की बात करूं, तो जहाँ पे बिल्कुल जैसे फ्लैट है, एक्सप्रेशन नहीं है, वहाँ तो ऑफ कोर्स वो टेक ओवर कर देगा। Yeah, so I think जो beginners है, I'll tell you one thing, lot of people in my life, lot of clients has told me this, and which is very, very annoying. તમારે તો શું ખાલી બોલવાનું જ છે ને, वैसा आपको तो क्या सिर्फ बोलना ही है ना, उसमें क्या 30 सेकंड बोलना है, उसमें इतना ज्यादा चार्ज करोगे तो आप? आप ही कर लो। एग्जैक्टली, बट वैसा बोल नहीं सकते। बोल ही सकते हैं। So similarly, people who wants to pursue this career, उनको सेम परसेप्शन है, ये इतना 30 सेकंड का बोलने का इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो यही करते ना, क्यों कोई जॉब वॉब में पड़े। बट दे डोंट हैव दिस एज अ पैशन, तो उतना डेडिकेटेडली इसके पर काम नहीं करेंगे। सो जो बिगनर्स है, जिसकी ऐसी मेंटालिटी है कि क्विक मनी चाहिए या सिर्फ बोलने से ऐसा हो जाता है, वैसी मेंटालिटी है, पैशनेट नहीं है, तो उनका काम अभी एआई मुश्किल करने वाला है। एआई वर्सेस एक्सपर्ट्स वैसा है, जो बिगनर्स है उनका काम एआई कर देगा। तो अगर बिगनर्स को ये फील्ड में आगे जाना है तो दे हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड क्राफ्ट पे टू रीच different level, and then they can sustain. also leverage the social media, exactly. क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, जैसे मतलब कोई भी छोटा से छोटा काम हो, यहाँ तक कि एक्टिंग में भी ऐसा होने लग गया है कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देखे जाते हैं, या आप कितने पॉपुलर हो, लोग आपको कितना जानते हैं। Definitely. ऑफ कोर्स, सी एक्टिंग एज अ क्राफ्ट, दैट क्राफ्ट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ योर फॉलोअर्स, बट अब ये एक जज करने का क्राइटेरिया बन गया है कि आप कितने पॉपुलर हो। As I told you that Instagram is a platform to showcase my capabilities and potential. Yes. So all the agents and all the companies, please cast me. Nice. So ठीक है, तो जैसा आपने कहा कि अपने क्राफ्ट पे काम करना है, एंड जितना अपने आप को और बेहतर बना सकते हो तो ही आपको लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि सामने वाले के पास ऑप्शन है। Exactly. और वाकई में ऑप्शंस है। और वाकई में कुछ दिन पहले हम किसी कंपनी में गए थे, तो उनकी हमने जैसे डॉक्यूमेंट्री, जैसे कॉर्पोरेट फिल्म्स बनती है, तो आई वेंट अलोंग विद शर्मन, जो हम लोग एक जगह पे गए थे। सो वहाँ पे देखा कि ठीक है, एवरीथिंग वाज फाइन, एक मूवी बनी हुई थी, उनका कुछ था रिवैम करवाना है, कुछ शूट करवाना है अलग से। वॉइस ओवर सुना तो उसमें देखा कि दैट वाज एआई वॉइस।
अभी होता है ना जिसको चल जाएगा वो तो यूज कर लेगा। एआई वो इमोशन नहीं हाँ, दे वो सकता है यार। अभी तक। अभी तक हाँ। अभी तक है, लेकिन वही है ना, अभी अगर एआई के हिसाब से, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू टेक्निकल स्टफ एज ऑफ नाउ, बट हाँ सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, एआई का भी बचपन चल रहा है। एआई अभी बड़ा नहीं हुआ। एआई की जवानी आएगी तो बहुत दूर की बात है, अभी एआई छोटा है। तो अभी जो है, अभी तो बहुत इट्स अ वेरी एलिमेंट्री लेवल। तो जब बड़ा होगा और आगे चीजें आएंगी तो इट्स गोना गेट बेटर। बट यस, अगर आपके अंदर वो खूबी है, दिस both the things will coexist. See, I'll share my one perspective. I used to do hosting. तो उसमें क्या था कि स्टेज पर आप खड़े हो तो आप अपनी एनर्जी सामने वाले तक पहुंचा रहे हो। Yes. सिमिलरली वॉइस एक्टिंग में भी यही है। सो इट्स काइंड ऑफ अ मीडियम ऑफ एनर्जी यहाँ से वहाँ पहुँच रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि एक भी रोबोट या एआई एनर्जीज पास कर पाएगा, लाइक एनर्जीज या वाइब्स। सो आई थिंक एक ये फैक्टर डिफिकल्ट होगा अगर एआई इवॉल्व होगा तो। देखिए, वो मशीन लर्निंग जो है वो समझ रहा है हमें चीज़ों को। आपने जैसे एनर्जी की बात की, वो एनर्जी भी लाएगा, वो इमोशंस पे भी काम करेगा, लेकिन फिर भी देयर विल बी अ डिफरेंस कि आप किसी इंसान से करवाते हो या मशीन से करवाते हो। देयर इज गोना बी सम, मतलब मैं लिमिटेशन नहीं कहूंगा, देयर इज नो लिमिट, बट स्टिल there will be a जिसको हायर difference करना हो, between God made and human made things. Yeah. right. 100% God is God, like, and voices are like that के fingerprints, जैसे fingerprints same नहीं होती वैसे voices भी कभी same नहीं हो सकती। But then again, voice cloning, if Voice you have cloning. heard, Yes, yeah, yes, of yes. course you might have heard. So that is a threat. Yes. But then let's see कहाँ जाता है। कहाँ But then जाता है। it will definitely coexist. anyway, not just voicing, कोई भी चीज़ हो वो coexist करेगी। It's ये humans को help करने के लिए बन रहा है. It is not for replacing them. Yes, right. So anyways, what about the future plans apart from अब अच्छा, आपका एक और ये जो जैसे आपका, as you told कि जो voice tunes है, you always consider that as your baby. Yeah. You're passionate about it. Yes. आपका एक और business है, उसका थोड़ा कुछ बता सकते हो आप? उसके बारे में भी बताऊंगी, and then I want to tell you about how why I tell this as my baby, because मैं चाहे क्या कुछ भी कर लूँ मेरी लाइफ में, लेकिन I never want to leave voicing, like voice overs, because as soon as I entered the studio premise, it's kind of a meditation for me. मैं खो जाती हूँ, मेरे को आजू बाजू दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। I literally, so if you'll see me doing voice overs, I dance at times, like पूरी body use होती है मेरी, and then वो तब मुझे लाइफ में क्या चल रहा है बाकी वो कुछ नहीं याद होता, मैं इतना घुस जाती हूँ उसमें। सो और मुझे इतनी मज़ा आती है, कैसा भी खराब दिन गया हो, कैसा भी मूड हो, इट ट्रांसफॉर्म्स एज सुन एज आई एंटर। मेरा मूड ठीक करने के लिए मैं स्टूडियो जाती हूँ कभी कभी। तो एक प्रोजेक्ट होना कोई बात नहीं भाई, तो ये मैं करूँगी वैसा। So sometimes actually it's not just for money, it's like your divine something, you're Yeah. connected to that as a Yeah. voiceover, voice I acting. love doing that, like genuinely प्यार हो गया है मुझे इससे। It's my first love. Okay, so yeah, so इसके हिसाब से या फिर overall, you being a content creator, influencer, and considering all your USPs, what are the future plans? Anything you want to say? I have another company, I have a partner, so उसमें I'm planning to grow, and yeah, ये company भी simultaneously I'll grow. And as I told you that I'm launching one character, Okay, so production house is my short-term goal. okay, production house. Yeah. And what As about a the name producer, of? I want to work. Okay, and what about the name of your second जो आपका जो venture है, where you are the co-founder of that? Right. It's the Cube Club. The Cube Club. Yeah. ये कहीं पे मेरे सोशल मीडिया पे नहीं है, लाइक आई एम रिवीलिंग लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। आई एम टू प्राइवेट अबाउट स्टफ। मुझे ऐसा है कि यार नज़र लग जाती है चीज़ों की। Okay. और वो होता है, मैं मेरी पर्सनल लाइफ का कुछ भी शेयर करती हूँ या कभी भी कुछ भी होता है, ऐसा होता है कि उसी दिन ऐसा कुछ हो गया हो। एंड रही बात वॉइस ट्यून्स की, वो भी मेरे सोशल मीडिया पे नहीं है, बिकॉज थिंग इज़ दैट कि मेरे जो प्राइजेज जो क्लाइंट्स मुझे डायरेक्टली अप्रोच करते हैं उनके लिए देर आर डिफरेंट रेट्स, एंड देन पीपल हु
associate with voice tunes. Yeah, वो उनके अलग लिए है. different rates. So that is the reason it's not there on my social media. But now यहाँ पे reveal हो ही Reveal हो गया ही है गया तो है अभी that मुझे डालना पड़ेगा. अपनी बायो में तो आप डालना ही अभी पड़ेगा. मुझे करना पड़ेगा. Founder Of voice of Voice tunes. Tunes, founder of the Entrepreneur. Cube Club, entrepreneur, artist, this, that, बहुत सारा ऐसे जितने भी multi USPs है, talented. जितनी कैरेक्टर लिमिट है उतने में तो आप डाल हाँ. सकते हो. I need to Right. change my bio now. Right. So anyways, आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा. एंड एज आई सेड बिफोर कि जब भी कोई वॉइस आर्टिस्ट से मैं बात करता हूँ, इट्स अ डिफरेंट वाइब. मतलब होता है ना, एक अलग अलग कैटेगरीज होती है. यू आर टॉकिंग टू अ स्टार्टअप ओनर या किसी प्रोफेशनल से बात करते हो. वॉइस आर्टिस्ट का एक अलग ही एक होता है. और ऐसा लगता है कि हमें होता है ना एक प्रिपरेशन वाइज कि यार ये तो चलो ये तो कर लेंगे. इतने वॉइस आर्टिस्ट से हम बात कर चुके हैं, इंटरेक्ट कर चुके हैं, मिल चुके हैं उनसे. So overall, for all your plans, for your character that you're building, your company, for Voice Tunes, for your journey as a content creator, influencer, everything, wish you all the best. Thank you And, so much. And I hope you enjoyed being a part of the show. Definitely, it was kind of a therapy for me. Okay, We nice can to do it know. again. Right. Picture अभी करने अभी तो हमारी बात हुई है ना. अभी आप इतने अभी बाकी Picture है अभी- मेरे दोस्त. पिक्चर अभी बाकी है. Right. Nice.